मैक्स एंड वेलकम टू मैक्स फिजिक। तो आज हम करेंगे बैक वर्कआउट, वो भी जिम में। तो आपको कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए हम इस वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं अपने भाई के साथ। तो चलिए गाइस, हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम लगाएंगे अपना पहला वर्कआउट जो कि है लैट पुल डाउन्स। तो ये जो वर्कआउट है हमारे बैक वर्कआउट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा बैक और भी चौड़ा और मस्कुलर दिखेगा। और हमें अगर अपने बैक मसल्स को अच्छा वेल टोन्ड और वेल डिफाइंड बनाना है तो इस वर्कआउट को आप ज़रूर परफॉर्म कीजिए जिम में। और फ्लैट पुल डाउन एक बहुत बढ़िया वर्कआउट है आपके बैक के लिए। और जो मेन जो आपका टारगेट करता है वो है लैटिसिमस डोर्साई, जो पीठ की जो बड़ी मांसपेशी है, जो बड़ी मसल रहते हैं, उसको ये टारगेट करता है। तो इसके लैट पुल डाउन वर्कआउट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका पीठ यानी कि आपका बैक एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक है? और जैसे कि आपका इसमें लैट्स, ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स ये सब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका जो बैक है, उसको वी शेप बनाने में, उसका स्ट्रक्चर को और बेटर बनाने में ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छा आपका मदद करेगा। आपके कंधों को, आपके कमर को बढ़िया शेप देने में और आपके शरीर का वी लुक का जो स्ट्रक्चर है, उसको एनहांस करने में, उसका चौड़ाई बढ़ाने में ये आपका मदद करेगा। आप अपने हिसाब से वेट बढ़ा सकते हैं। आप इस वर्कआउट का करीबन 4 सेट कीजिए और हर सेट में 15 रेपिटेशन मारिए। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सेट में आप 15 रेपिटेशन मारें, उसके बाद में फिर आप दूसरे सेट में 12 रेपिटेशन मारिए, तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन मारिए और चौथे सेट यानी कि आपके लास्ट सेट में आप 8 रेपिटेशन मारिए। जो हमारे भाई लोग पुल-अप्स नहीं लगा पाते हैं, वो इस वर्कआउट को ज़रूर परफ़ॉर्म करें, ताकि आपका पुल-अप्स लगाने का स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो अभी हम करेंगे अपना दूसरा वर्कआउट। इस वर्कआउट का नाम है सीटेड केबल रो। तो बैक वर्कआउट में हम लोग जितने भी वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, जैसे कि लैट पुल डाउन, सीटेड केबल रो, ये सब में हमारा ग्रिप का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। आपका ग्रिप का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका पकड़ मजबूत होगा। सीटेड केबल रो एक ऐसा वर्कआउट है जो मेनली आपका मिडिल बैक मसल्स पर काम करता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका बैक को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। जैसे कि इसमें आपका रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स और लैट्स ये मसल्स का जो चौड़ापन है वो ज़्यादा मोटा दिखेगा और आपका जो पोस्चर है वो भी आपका सही होगा। आप इसे करेंगे तो फिर आप अपना पोस्चर भी आप सुधार सकेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए इसे मारते समय। और फिर आप केबल को आगे करके धीरे से अपने पीछे करिए, फिर आगे, फिर पीछे। तो इस तरह से आप इस वर्कआउट को लगाइएगा और ये भी आपका बॉडी का वी शेप को अ, बनाए रखने में आपकी मदद करता है और आपको इसमें आपका बाइसेप स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होगा। अगर आपका फोरआर्म भी आपका अगर वीक है तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि हम इसमें खींचने का मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हम जो पुल मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमारा फोरआर्म स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा और ये हमारे कोर स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वर्कआउट। आपके एब्स में और लोअर बैक में भी आपको थोड़ा-सा इफ़ेक्ट इसका फ़ील होगा। आप अपना लोअर बैक स्ट्रेट कीजिए और अच्छे से इस वर्कआउट को सही फ़ॉर्म में परफ़ॉर्म कीजिएगा, ताकि आप एक्सरसाइज़ के कोई भी इंजरी या मसल इंजरी से आप बच सकें और हर वर्कआउट को अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें। तो अभी हम करेंगे अपना तीसरा वर्कआउट। इस वर्कआउट को हम रो मशीन वर्कआउट भी बोल सकते हैं। तो ये एक सबसे शानदार वर्कआउट है। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज़ है जिसमें पूरा हम लोग का बॉडी का बहुत सारा मसल्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो बैक का जो मसल्स है उसको मजबूत करने में आपकी मदद करेगा और इसमें आपका पूरा पीठ का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे कि
लैटिसिमस डोर्साई, रोम्बॉइड्स, ट्रेपेजियस और इरेक्टस स्पिनाई जैसे मसल्स को ये इसका स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज़ करेगा और ये आपका पोस्चर को भी सुधारने में अच्छा हेल्प करेगा। इससे भी आपका ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके कोर स्ट्रॉन्ग होंगे और इससे आप अपना कैलोरी भी बर्न कर सकते हैं। ये आप एक तरह का कार्डियो वर्कआउट भी आप इससे हो जाएगा, लेकिन मेनली ये मशीन फ़ोकस्ड रहता है आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो अ, ये एक तरह का लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज़ है जो कि जॉइंट्स हैं, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालता है और इसलिए इसको हर प्रकार के लोग यानी कि हर उम्र के लोग इस वर्कआउट को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और इस वर्कआउट को आप परफ़ॉर्म करते समय अच्छे स्ट्रेट पोज़ीशन में बैठिए, कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ के अच्छे से आप इसे पीछे अपने तरफ पुल कीजिए, उसके बाद में फिर धीरे से सामने की ओर छोड़ दीजिए। इससे भी आप 4 सेट कीजिए और 15 रेपिटेशन फिर 12 फिर 10 फिर लास्ट में 8 रेपिटेशन वेट इंक्रीज़ करके मारिएगा। तो अभी हम परफ़ॉर्म करेंगे अपना चौथा वर्कआउट जो कि है मिड रो मशीन। ये हमारे बैक वर्कआउट के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वर्कआउट को हम अच्छे से लगाएँगे तो फिर हमारा मिडल जो बैक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आप मेरा ग्रिप को देख सकते हैं। मेरा ग्रिप जो है वो न्यूट्रल ग्रिप मैंने किया हुआ है इस वर्कआउट को परफ़ॉर्म करते समय। तो इसमें आप 2 तरह के ग्रिप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। पहले मैंने न्यूट्रल ग्रिप को दिखाया है जिसका आप पोजीशन अच्छे से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको प्रोनेट ग्रिप दिखाऊँगा। तो न्यूट्रल ग्रिप में हमारा जो मेन फ़ोकस रहता है वो रहता है हम लोग का लैटिसिमस डोर्साई। लैट्स मसल में हम लोग का मेनली फ़ोकस ये करता है और इसे आप सही से लगाएँगे तो फिर आपका जो है एथलेटिक परफ़ॉर्मेंस वो इंक्रीज़ होगा, आपके मसल का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, आपके बाइसेप्स और फोरआर्म्स में भी ये आपको उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो अभी आप देखिए, ये है हमारा प्रोनेट ग्रिप। तो प्रोनेट ग्रिप में आप देखिए, आपका पूरा बॉडी का मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है, वो ट्रेपेजियस मसल और रोम्बॉइड मसल मेजर और माइनर दोनों में यानी कि पूरे मिडल बैक के हिस्से में आपका मेनली ये वर्कआउट टारगेट करेगा इन मसल को एक्टिवेट करने में और अच्छे से इसे कॉन्ट्रैक्ट करने में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो इससे आपका मिडल बैक का डेवलपमेंट और भी बढ़िया हो जाएगा, तो इसे भी आप बढ़िया से 4 सेट कीजिए और अपने हिसाब से रैप मारिए और वेट को अपने कम्फर्ट के हिसाब से बढ़ाते जाइए ताकि आप अच्छे रिज़ल्ट्स पा सकें। तो गाइस अभी हम परफ़ॉर्म करेंगे अपना 5वाँ वर्कआउट। तो 5वाँ वर्कआउट का नाम है क्लोज़्ड मैक ग्रिप लैट पुल डाउन वर्कआउट। तो इसमें ये भी एक लैट पुल डाउन वर्कआउट का ही वेरिएशन है, जिसमें मैग यानी कि MAG मैग का फुल फॉर्म है मैक्सिमम एडवांटेज ग्रिप। तो ये हैंडल अपना इसका जो डिज़ाइन है ये एक एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाला होता है और इससे हमारे कलाई में थोड़ा कम दबाव पड़ता है और हमारे जो बैक मसल्स हैं लैट्स, ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स इसमें हम बेहतरीन तरीके से हम इन मसल्स को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। और क्लोज मैक ग्रिप से खींचने से मतलब इस वर्कआउट को हम अच्छे से लगाएँगे खींच के, तो लैटिसिमस डोर्साई यानी कि लैट्स एकदम गहराई से सक्रिय होते हैं और जिससे हमारी पीठ और भी चौड़ी हो जाती है। और इस वर्कआउट को हमें अच्छे से परफ़ॉर्म करना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी का यानी कि हमारे पीठ का चौड़ापन और उसको वी शेप को और भी वेल डेवलप्ड और अच्छा वी टेपर्ड लुक हम बना सकें। तो मिडल बैक स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लैट्स के साथ-साथ ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स की भी मजबूती में ये बहुत अच्छा ये असर करता है और हमारे जो बैठने का पोस्चर है इसको भी सुधारने में हमारा मदद करेगा और हमें वैसे तो बैठने का जो पोस्चर है हमें धीरे-धीरे अपना सही आदत लगाना पड़ेगा ताकि हमारा बैठने का पोस्चर सुधरे और टाइम के हिसाब से ये सुधर भी जाता है आगे जाके। तो गाइस ये है हम लोगों का मीडियम मैक ग्रिप।
तो गाइस अभी हम करेंगे अपना छठवां वर्कआउट जो है मीडियम मैग ग्रिप पुल डाउन वर्कआउट। तो इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो वेरिएशन है हल्का सा चेंज होगा। इसमें जो अपना ग्रिप रहता है वो मीडियम विड्थ का होता है, जिससे हम लोग का जो पुलिंग मोशन है वो और भी ज़्यादा नेचुरल और आरामदायक बन जाता है, और हमारा जो बैक का जो मसल्स है उसको बहुत ज़्यादा डीपली टारगेट करने में हमारा बहुत अच्छा ये हेल्प करेगा। इस मैक ग्रिप का जो डिज़ाइन है, उसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि हमारा जो कलाई है यानी कि रिस्ट, उसका एक नेचुरल एंगल बना रहेगा वर्कआउट परफ़ॉर्म करते समय, ताकि हमारे हाथ में स्ट्रेन यानी कि ज़्यादा स्ट्रेन फ़ील ना हो और हमारा कलाई में कुछ मतलब बुरा असर ना पड़े। तो ये वर्कआउट भी हमारे बाइसेप्स, फोरआर्म्स और मेनली बैक में इफ़ेक्ट करता है बहुत अच्छे से। जो पुलिंग मोशन रहता है उसी कारण हमारे हाथ की जो ताकत है, स्ट्रेंथ वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और इसको परफॉर्म करने से हमारा एथलेटिक परफॉर्मेंस भी और इंक्रीज़ होता है और एनहांस होता है, और ये बहुत बढ़िया से आपके बैक को टारगेट करता है। आप इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपका जो बैक है वो एक अलग तरीके से टारगेट हो रहा है। और दोस्तों जितने भी आप वर्कआउट करेंगे उसमें आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़रूर से बना रहना चाहिए। अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन बढ़िया से बना रहेगा तो आप और अच्छे से हर वर्कआउट को बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी गाइस ये हमारा 7वां वर्कआउट, इसका आप ग्रिप को देख सकते हैं किस तरह से ये ग्रिप है। ये भी हमारा एक पुल डाउन वर्कआउट है और इसे हम अपना फिनिशर वर्कआउट भी बोल सकते हैं। तो इस वर्कआउट का आप पूरा मतलब कि जितना हो सके उतना आप अपने फेलियर तक का इस वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए, और ये हमारा लास्ट वर्कआउट है आज के सेशन का। उसके बाद में अगर आप चाहें तो फिर आप चिन अप्स भी लगा सकते हैं, और इसे आप हाफ रेंज ऑफ मोशन या फुल रेंज ऑफ मोशन में अपने अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका बाइसेप्स बैक दोनों ही बढ़िया लगे। तो गाइस ये सब हमारे आज के कुछ वर्कआउट्स थे, आप इन्हें ज़रूर परफॉर्म कीजिए अपने जिम में, और इन सब वर्कआउट को परफॉर्म करने के बाद अपने बॉडी में आप बहुत अच्छा पंप फील करेंगे, और आपका बॉडी और भी चौड़ा और ज़्यादा मस्कुलर दिखेगा। तो ज़रूर से इन वर्कआउट्स को आप परफॉर्म कीजिए, और वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद आप थोड़ा बहुत फ्लेक्स भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा बैक वर्कआउट। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बने रहिए मैक्स फिजिक के साथ एंड फॉलो माय चैनल। फिट रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मैक्स फिजिक। क्यों भाई? यस। थैंक यू।